हेलो स्टूडेंट, जीके भाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जैन धर्म की जो सामान्य परिचय था उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और एक तरह से जैन साहित्य की बात करेंगे। कुछ एक जैन धर्म के और इम्पोर्टेंट जो घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। कल तक हमने पढ़ा कि जैन धर्म में महावीर स्वामी जो है उन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में विपुलचूल पहाड़ी पे दिया था। तत्पश्चात महावीर स्वामी के समय ही एक तरह से जैन संघ की स्थापना होती है। जो भिक्षु भिक्षुणियां हैं उनके लिए जैन संघ की स्थापना की गई और एक तरह से 11 समूह में विभाजन किया गया इनका। ये समूह जो है वो जैन धर्म में गणधर कहलाए। पहले गणधर जैन संघ के इंद्रभूति गौतम होते हैं और महावीर की मृत्यु के उपरांत जो गणधर है वो जीवित गणधरों में से एक शूधर्मा या शूधर्मन जिनका नाम आता है। तो महावीर की मृत्यु के उपरांत जैन संघ का जो प्रमुख है गणधर है, 11 गणधरों में मुख्य शूधर्मन बना और पहला जैन संघ का गणधर जो है वो इंद्रभूति गौतम होता है। शूधर्मन के बारे में इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, पहला इंद्रभूति के बारे में भी पूछा जा सकता है। बौद्ध संघ के बारे में जब हमने बात की तो बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली बहुत सारी महिलाएं थी, जैसे नंदा थी, जैसे यशोधरा थी और पहली महिला गौतमी जो महाप्रजापति गौतमी मौसी होती है वो थी। ठीक वैसे ही चंपा के एक तरह से व्यापारी की पुत्री चंदना जैन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली भिक्षुणी थी। जहां बौद्ध संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भिक्षुणी गौतमी आती है, वहीं जैन संघ में प्रवेश पाने वाली पहली महिला भिक्षुणी चंदना का नाम आता है। तो जैन संघ के संदर्भ में हमें गणधर पूछा जा सकता है, चंदना पूछा जा सकता है, शूधर्मन इंपॉर्टेंट रहेगा। इंद्रभूति गौतम जो है वो पहले अध्यक्ष होते हैं और बाद में शूधर्मन के बाद में जम्बू कुछ समय के लिए अध्यक्ष रहते हैं, बाद में भद्रबाहु जैन संघ के मुखिया बनते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एक जैन सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में भी हमने सिद्धांत जैसे देखे, क्षणिकवाद था, प्रतीति समुत्पाद था, 4 आर्य सत्य थे। ठीक वैसे ही जैन संघ की बात करते हैं तो जैन संघ भी एक तरह से सबसे प्राचीनतम जो दर्शन था सांख्य दर्शन, उसके निकट माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्रभाव माना जाता है जैन संघ पे। दूसरा, जैन धर्म जो है वो नास्तिक संप्रदाय या नास्तिक धर्म माना जाता है। नास्तिक धर्म इस सेंस में कि ये वेदों का विरोधी था। अर्थात हमने देखा कि वेद के आधार पर भारतीय दर्शन में 2 प्रकार की परंपराएं थी। आस्तिक दर्शन, जो षड दर्शन है उसको हमने आस्तिक दर्शन में रखा था, और जो वेद विरोधी दर्शन थे उनको हमने नास्तिक दर्शन में। तो बौद्ध वेदों का विरोध करता है तो वो नास्तिक दर्शन था। जैन भी वेदों का विरोधी था इसलिए ये भी नास्तिक दर्शन है। और चार्वाक जो है वो परम नास्तिक माना जाता है, वो ईश्वर आत्मा संबंधी तत्वों के साथ साथ वेद का भी विरोधी है। अगला, बौद्ध धर्म में हमने देखा कि बौद्ध धर्म अनात्मवाद या नैरात्मवाद के सिद्धांत पे बल देता है, जबकि जैन धर्म जो है अनेकात्मवादी माना जाता है। सॉरी, अर्थात जहां हिंदू धर्म ये मानता है कि आत्मा जो है वो अजर अमर है, शाश्वत है और इसके साथ साथ आत्मा एक है। बौद्ध दर्शन ऐसा मानता है कि आत्मा जो है वो नित्य नहीं है, 5 स्कंदों का समुच्चय मात्र है। वहीं जैन संघ मानता है कि आत्मा एक न होकर अनेक है और विभिन्न जीवों के शरीर में उसका आकार भिन्न भिन्न है। तो शरीर के आधार पर जैसे हाथी के शरीर में आत्मा का जो है वो विस्तार होता है, वहीं चींटी के शरीर में आत्मा का कम विस्तार होता है। तो अनेकात्मवादी दर्शन इसको माना जाता है क्योंकि अनेक आत्माओं की सत्ता में विश्वास करता है। ये पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की हम बात करें तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है शादवाद। हालांकि ये एसएसटी वगैरह में इंपॉर्टेंट रहता है, फिर भी हमें अगर महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करें तो किसी भी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैन दर्शन जिस पर डिपेंड है शादवाद। शादवाद जो है वो एक तरह से ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत माना जाता है। जैन दर्शन ऐसा मानता है
कि ज्ञान जो है व्यक्ति या वस्तु सापेक्ष होता है, अर्थात जैसी वस्तु वैसा ज्ञान या जैसा व्यक्ति वैसा ज्ञान। जैसे मारवाड़ी में कहा होता है कि रों तो जाओगो तो मरेड़ा की खबर लाओगो, या फिर जता मुंडा बत्ती बात के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसको शादवाद भी कहा जा सकता है। धर्म के अनेक तत्व माने जाने के कारण इसको जैन दर्शन ये भी कह देता है, अनेकांतवाद भी कह देता है। 7 जो है वो दृष्टिकोण है इसके, तो इसलिए इसको शब्द भंगी नय भी कहा जाता है। इसी को क्लियर कर लेते हैं कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो हॉस्पिटल उसको ले जाया जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसका ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। मैकेनिक के पास जाते हैं तो वो कहता है कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए, इसलिए इसकी मृत्यु हो जाती है। किसी धार्मिक व्यक्ति का संदर्भ अलग हो सकता है वो, और उसके बारे में, मृत्यु के बारे में उसके विचार डिफरेंट देखने को मिलते हैं। जैन दर्शन में शादवाद के संदर्भ में एक कहानी आती है कि 4 व्यक्तियों को एक कमरे में जो है कमरे में भेजा जाता है, खासकर 4 अंधे व्यक्तियों को, और उसमें अलग अलग व्यक्तियों को कमरे की वस्तु के बारे में पूछा जाता है कि कमरे में क्या है। तो कमरे में वास्तव में एक हाथी था, और एक अंधे व्यक्ति ने, पहले अंधे व्यक्ति ने एक तरह से उसकी पूंछ के हाथ लगाया और कहा कि कमरे में रस्सी है। दूसरे अंधे व्यक्ति को भेजा गया तो उसने हाथी का पांव पकड़ के ये बताया कि कमरे में खंबा है। तीसरे ने हाथी का कान पकड़ के बताया कि छाजला है। इस तरह से सब व्यक्तियों के अलग अलग मत थे, अंधे व्यक्तियों की भांति। तो जैन दर्शन ऐसा मानता है कि जो सांसारिक व्यक्ति हैं उनके दृष्टिकोण जो है वो एकांगी होते हैं। वास्तविक जो दृष्टिकोण है या सभी पक्षों का जो वास्तविक ज्ञान है वो तीर्थंकरों को होता है। बाद में उन अंधों को बताया गया कि कमरे में हाथी था, अलग अलग वस्तुएं नहीं थी। तो हमारा ज्ञान भी एक तरह से जो है वो वास्तविक ज्ञान नहीं होता, उच्च स्तर का ज्ञान नहीं होता, एकांगी एक पक्षी ज्ञान ही होता है। तो ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है शादवाद। इसी को अनेकांतवाद भी कहा जाता है, इसी को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। जैन दर्शन ये कहता है कि किसी भी जो एकांगी दृष्टिकोण है, जिसको दुर्नय कहा जाता है, जो गलत ज्ञान है, इस गलत ज्ञान को सही करने के लिए अपने पक्ष के पहले, अपने वाक्य के पहले शाद शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात उस पक्ष की दृष्टि से वह बात कुछ हद तक सही हो जाती है। अर्थात जैन दर्शन जो है वो 7 दृष्टिकोण, शाद अस्ति अर्थात शायद वस्तु का अस्तित्व है। नंबर 2 शाद नास्ति, शायद वस्तु का अस्तित्व नहीं है। नंबर 3 शाद अस्ति च नास्ति च, अर्थात वस्तु का अस्तित्व है भी और नहीं भी, एक तरह से संध्या की भांति, दिन और रात के बीच का जो समय वैसा माना जा सकता है। शाद अव्यक्तम, अर्थात वर्णन नहीं किया जा सकता, बयां नहीं किया जा सकता। जैसे बौद्ध दर्शन में हम देखते हैं कि महात्मा बुद्ध ने जो दार्शनिक बातें थी, एक तरह से पारलौकिक जगत की बातें थी, उन पर अव्यक्तता नहीं कहकर अपने आप को अलग कर लिया। एक तरह से उन्होंने ऐसा माना कि व्यवहारिक जो लोग हैं उनको, खासकर जो सांसारिक लोग हैं, उनको इस पारलौकिक जगत की वस्तुओं या तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं होता है। तो वो अव्यक्तता नहीं कहते हैं, यही यहाँ पे दृष्टिकोण अव्यक्तम है। चौथा और पहला मिलकर 5वां दृष्टिकोण बनता है, अर्थात शाद अस्ति च अव्यक्तम। चौथा और दूसरा मिलकर 6ठा दृष्टिकोण बन जाता है, शाद नास्ति च अव्यक्तम। और चौथा और तीसरा बनके 7वां दृष्टिकोण बनाया जा सकता है, शाद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम, है भी नहीं भी और बयां नहीं किया जा सकता। जैसे हिरण्यकश्यप के संदर्भ में आता है कि वो वरदान मांगता है कि मैं न दिन में मरूं, न रात में, न संध्या में, एक तरह से न बाहर न अंदर, तो उसका भी तोड़ निकाला जाता है। ठीक वैसे उसका एक मध्य मार्ग है। तो शादवाद जो है वो सीधा सीधा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। इसी को सप्तभंगी नय भी कहा जाता है, इसी को अनेकांतवाद भी कहा जा सकता है। ये जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत हुआ शादवाद। आगे बढ़ते हैं और जैन दर्शन में हमें और भी बहुत सारी दार्शनिक विचारधाराएं मिलती है, उनका भी हम समय समय पे बात कर लेंगे, आगे जो बढ़ते जाएंगे। जैन दर्शन जो है उसमें एक तरह से हम देखते हैं कि 2 प्रकार के संप्रदाय आते हैं।
ये मुख्य रूप से, जैसे हमने बौद्ध धर्म में देखे कि मुख्य रूप से तो दो संप्रदाय हीनयान और महायानी थे, ठीक वैसे ही जैन धर्म में भी दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर, और उनके भी बहुत सारे उप संप्रदाय हो जाते हैं। श्वेतांबरों के भी अपने बहुत सारे उप संप्रदाय है, दिगंबरों के भी अपने, ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म में भी हमने देखा कि हीनयान के बाद में दो हो गए और महायान के भी दो संप्रदाय हो गए। तो पहला जो संप्रदाय है वो श्वेतांबर संप्रदाय है। जनरल बातें कर लेते हैं, कुछ एक क्वेश्चन यहां से डिपेंड हो सकते हैं। दूसरा जो संप्रदाय है उसको दिगंबर संप्रदाय कहा जाता है। मूल बात यह थी कि लगभग 322 ईसा पूर्व में ये चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। मौर्य काल में 322 ईसा पूर्व में मगध जो है उसमें अकाल पड़ता है, और इस समय जैन संघ में थोड़ा सा विचारधारा के आधार पर मतभेद हो जाता है, और एक तरह से 322 से 298 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य का काल आता है। तो 298 ईसा पूर्व तक आते आते चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो संन्यास लेकर दक्षिण भारत जाते हैं, इसके नेतृत्व में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो यहां पाटलिपुत्र में भद्रबाहु के अलावा दूसरे संत रह जाते हैं, स्थूलभद्र। तो श्वेतांबर जो है इनके संस्थापक इनको माना जाता है, स्थूलभद्र को, और ये पाटलिपुत्र में जो पहली जैन संगीति होती है उसकी एक तरह से अध्यक्ष भी होते हैं। जो दक्षिण गए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु के अनुयायी वो दिगंबर कहलाए। तो इसके संस्थापक जो है वो भद्रबाहु को माना जाता है, और इनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। अगला हम देख लेते हैं कि श्वेतांबर जो है उसके संस्थापक स्थूलभद्र थे। लगभग पहली जैन संगीति के समय जो है भद्रबाहु जब दक्षिण चले गए तब पाटलिपुत्र में स्थूलबाहु के या स्थूलभद्र के अनुयायी रह गए थे, वे श्वेतांबर कहलाए। ये पाटलिपुत्र वाले भी कहलाते हैं, और जो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत जाते हैं उनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण के अंदर श्रवण बेलगोला हमने बात की थी, बाहुबली या गोमतेश्वर की प्रतिमा के लिए जो प्रसिद्ध है। दिगंबर जो है इनका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो दिक प्लस अंबर होता है, अर्थात जो दिशाओं को वस्त्र मानते हैं, दिशाओं को वस्त्र मानने वाले, अर्थात कठोर आचरण में विश्वास करने वाले हैं ये, अर्थात महावीर के अनुयायी, नग्न रहने में विश्वास, वस्त्रों को एक तरह से ज्ञान में बाधा मानते हैं। जबकि दूसरे पाटलिपुत्र में हम देखते हैं कि जो श्वेतांबर हैं तो वो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दूसरा थोड़ा सा दिगंबर जो है कठोर मत है, ये इनकी बजाय सरल मत आता है। तीसरी बात, श्वेतांबर जो है उसमें हम देखते हैं कि जो आगम साहित्य था, सम्मिलित रूप से जैन ग्रंथों को आगम साहित्य कहा जाता है, जो पहले पूर्वों के रूप में था, 12 अंग उपांग वगैरह का बाद में वर्गीकरण हुआ। तो सम्मिलित रूप से आगम साहित्य जो है उसमें विश्वास किया जाता है श्वेतांबरों द्वारा, और दिगंबर जो है वो आगम साहित्य को नकारते हैं। तो ये दो प्रकार का विभाजन हम देख सकते हैं संप्रदाय के आधार पर, श्वेतांबर और दिगंबर है। और स्थूलभद्र श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। भद्रबाहु जो दक्षिण जाने वाले जैनी थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय, वो इसके संस्थापक माने जाते हैं, इनको दक्षिणी जैनी भी कहा जाता है। और दिक अंबर दिशाओं को वस्त्र मानने वाले, कठोर तप में विश्वास करने वाले हैं, आगम साहित्य को ये स्वीकारते नहीं है। श्वेतांबर जो है वो एक तरह से स्थूलभद्र के अनुयायी माने जाते हैं, श्वेत वस्त्र धारण करने वाले हैं, और इसके साथ साथ आगम साहित्य को ये स्वीकार करते हैं। बाद में श्वेतांबरों में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे उप पंथ आ जाते हैं, तेरापंथी वगैरह जो है इन्हीं का एक पंथ माना जाता है। गुमान पंथी, तेरापंथी, ये कुछ श्वेतांबरों के उप संप्रदाय आते हैं, तोतापंथी वगैरह। तो तेरापंथी जो है इनके संस्थापक भिक्खन जी आते हैं, और एक तरह से तेरापंथ के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं जैन विश्व भारती जो है वो तेरापंथ के अनुयायियों का एक मुख्य, जैन धर्म का मुख्य स्थल मान सकते हैं, जैन विश्व भारती अध्ययन का मुख्य केंद्र मान सकते हैं जैन धर्म का। तो ये दो मुख्य संप्रदाय आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में कुछ शब्दावली आधारित क्वेश्चंस की बात करें तो हमें
खासकर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद जो मुख्य नाम दिए जाते हैं उनके आधार पर भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसके अलावा अन्य क्वेश्चन भी हमें मिल सकते हैं। एक बात हमने की थी कि जो विशुद्ध ज्ञान होता है उसको केवल्य कहा जाता है, और विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करने वाला जो तीर्थंकर है उसको हम केवली या केवलिन भी कह देते हैं। तो इस संदर्भ में पूछा जा सकता है। दूसरा, अरहंत जो है या निर्ग्रंथ, जो पार्श्वनाथ के नहीं थे, साथ साथ सभी मुक्त पुरुषों को निर्ग्रंथ भी कहा जाता है। इसके अलावा संसार सागर से पार लगाने वाले, इनको हम तीर्थंकर भी कह सकते हैं। इसके अलावा विजेता के संदर्भ में, और जैन शब्द मूलतः जिन से बना है, इंद्रियों का विजेता जो है वो जिन कहलाता है। इसके साथ साथ महावीर को पराक्रम दिखाने के कारण, ज्ञान का पराक्रम दिखाने के कारण महावीर भी कहा जाता है। तो जिन शब्द पे हमें कई क्वेश्चन मिलते रहते हैं। निर्ग्रंथ पार्श्वनाथ के अनुयायियों के संदर्भ में क्वेश्चन मिलते रहते हैं। केवल विशुद्ध ज्ञान के संदर्भ में हमें क्वेश्चन मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म में भी हमें त्रिरत्न मिलते हैं। जहां बौद्ध धर्म में हमने बात की कि त्रिरत्न जो है वो बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संगम शरणम गच्छामि थे, अर्थात बुद्ध, धम्म और संघ, जिसका उल्लेख भाब्रू शिलालेख में मिल रहा है। ठीक वैसे जैन धर्म जो है वो भी मोक्ष का मार्ग जो है वो त्रिरत्न को बताता है। अर्थात जैन दर्शन ये कहता है सम्यक ज्ञान दर्शन चरित्राणि इति मोक्ष मार्ग। तो सम्यक यानी उचित ज्ञान, सम्यक दर्शन दृष्टि और सम्यक चरित्र आचरण। जहां ज्ञान की बात करें तो ज्ञान एक तरह से बहुत सारे प्रकार का बताया गया है जैन धर्म में, और मुख्य रूप से हम बात करें तो जैसे बुद्धि आधारित ज्ञान को जैन धर्म मति ज्ञान कहता है। सुना हुआ जो ज्ञान है उसको श्रुति कह देता है। अनुभवजन्य ज्ञान जो है उसको अवधि जन्य ज्ञान कह देता है। मन पर्याय दूसरों के मन की बात जानने को कह दिया जाता है। और अति इंपॉर्टेंट, विशुद्ध रूप से जो ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो तीर्थंकरों को ज्ञान होता है, उच्चतम ज्ञान जो है वो केवल्य कहलाता है। तो ज्ञान के 5 प्रकार बताए हैं जैन दर्शन में। तो विशुद्ध और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का ज्ञान जो है वो केवल्य, जो तीर्थंकरों को होता है, केवलिन पुरुषों को होता है। सामान्य जन का जो ज्ञान है वो मति या श्रुति आधारित ज्ञान ही होता है। सम्यक दर्शन की बात करें तो एक तरह से सकारात्मक दृष्टिकोण, जो जैन जो विचार हैं, जैन साधु संतों के जो विचार हैं उन पर एक तरह से विश्वास करना, उनको फॉलो करना, दृष्टि के संदर्भ में हम कह सकते हैं। कुल 7 तत्व बताए जाते हैं, जैसे जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल वगैरह के संदर्भ में। तो वो दर्शन की बात होती है। इसमें कुछ एक बात कर लेते हैं। खासकर देखें कि जैन दर्शन जो है उसमें जीव के 2 भेद बताए जाते हैं। एक तो तीर्थंकरों को मुक्त, और जो सांसारिक या एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, जो पंचेंद्रिय तक जो जीव है उनको बद्ध जीव कह दिया जाता है। जो मुक्त पुरुष है, निर्ग्रंथ है, उनको एक तरह से जीव के मुक्त पुरुष प्रकार में रखा जाता है। जीव को बाधा में डालने वाले जो तत्व हैं, जो एक तरह से जड़ पदार्थ हम कह सकते हैं, उसको अजीव कहा गया है। जीव को सहायता देने वाला जो है वो धर्म, जीव को कर्म करने में सहायता करता है, सकारात्मक भूमिका निभाता है, वो धर्म है। जीव के लिए कर्म करने में नकारात्मक भूमिका निभाता है, वो अधर्म है। जीव को रहने का जो स्थान देता है वो आकाश है। और उसकी भी 2 श्रेणियां हो जाती है, लोकाकाश और अलोकाकाश एक तरह से। और सिद्ध शिला उनके बीच का स्थान है जहां तीर्थंकर निवास करते हैं। तो जीव के कुछ प्रकार हैं, और जीव को एक तरह से सहायक कर्म करने में सहायता जो प्रदान करता है उसको धर्म कह देते हैं। जैसे मछली के तैरने में जल उसके धर्म की भूमिका निभा रहा है। जीव को एक तरह से मुक्त होने में जो बाधा उत्पन्न करता है वो अधर्म है। जैसे पथिक जो कर्म कर रहा है उसके लिए पेड़ की छाया जिसमें वो सुस्ता रहा होता है, कर्म करने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक वैसे अधर्म का काम छाया और बहुत सारी सुख सुविधाएं जो है वो अधर्म का काम करती है। जीव जहां पे रहता है वो स्थान जो है वो आकाश आता है। जीव है, इसको निरंतर बंधन में डालने वाले जो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ जिनका कोई अस्तित्व नहीं होता, विचार के रूप में हो सकते हैं, उनको कर्म पुद्गल कहा जाता है। ये जो कर्म पुद्गल हैं उनका जीव की ओर निरंतर
प्रवाह होता रहता है, अर्थात जीव जो है वो निरंतर कर्म पुद्गलों को ग्रहण करता रहता है, और ये जो प्रवाह है वो कहलाता है जैन धर्म में आश्रव। ठीक जैसे जीव एक मोबाइल है और एक तरह से कर्म पुद्गल रूपी बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे संदेश, बहुत सारे कॉल्स जो है वो जीव की ओर जा रहे हैं, तो ये मोबाइल रूपी जीव के लिए आश्रव का काम कर रहे हैं ये प्रवाह। इस प्रवाह को रोकना, एक बांध बना देना, जैसे समुद्र की ओर बहते हुए जल पर, नदी पर बांध बना दिया जाता है, ठीक कर्म पुद्गलों का जो प्रवाह है उसको रोक देना जैन दर्शन में संवर कहलाता है। और जो पहले से जीव के मस्तिष्क में पहुंच गए हैं कर्म पुद्गल, उनको नष्ट करना, झाड़ देना निर्झरा कहलाता है। तो कर्म पुद्गलों को नष्ट करना, संवर और निर्जरा दोनों प्रक्रियाएं मिलकर एक तरह से मुक्ति कहलाती है। और आश्रव जो है उसको दूसरे शब्दों में हम बंधन भी कह सकते हैं। तो त्रिरत्न में हमने देखा कि ज्ञान के 5 प्रकार है। विशुद्ध ज्ञान केवल है। दृष्टि में, दर्शन में हमने देखा कि बहुत सारे तत्व माने जाते हैं। तो जीव एक तत्व है, जीव एक तत्व है, आकाश एक तत्व है, धर्म एक तत्व है, और जीव को बंधन में डालते हैं कर्म पुद्गल। ये अपने 2nd ग्रेड SST का क्वेश्चन हुआ फिलोसफी का। तो कर्म पुद्गलों का प्रवाह आजरव कहलाता है। कर्म पुद्गलों को रोक देना, जीव अगर मुक्त होना चाहता है, एग्जाम पास करना चाहता है रीट वगैरह की, तो इनको रोकेगा, वो संवर कहलाएगा, बांध बनाएगा। जो पहले से जीव के मस्तिष्क में विद्यमान बहुत सारी फालतू बातें हैं उनको नष्ट करेगा, तो वो निर्जरा, नष्ट करना कहलाता है। और जैन दर्शन हमेशा आचरण की बात करता है, और विशुद्ध आचरण की बात, चरित्र, सम्यक चरित्र उसको कहा जाता है। तो सम्यक चरित्र में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो गृहस्थी और साधु थे, यति जिसको, या खुल्लक या आचार्य जिसको कहा जाता है, श्राविका जिसको कहा जा रहा है, उसके आधार पे, तो चरित्र पे, आचरण पे बल दिया जाता है। और खासकर हमें यहाँ पे 2 मुख्य कंटेंट मिल जाते हैं। नंबर 1, जो जैन संघ के लोग थे उनके लिए जो 5 प्रकार के नियम हैं जिनका कठोरता से पालन करना अनिवार्य था, उनको महाव्रत कहा जाता था। और जो जैन गृहस्थी लोग थे जिनके लिए इन नियमों में ढील दी गई थी, उनको अणुव्रत कहा जाता था। यही पार्श्वनाथ के 4 याम थे, जिसमें महावीर स्वामी ने 5वां याम जोड़ा था। और इसी को पंचयाम भी कहा जा रहा है, इसी को महाव्रत भी कहा जा रहा है, इसी को अणुव्रत भी कहा जा रहा है, इसी को बौद्धों में पंचशील भी कह रहे हैं। तो संदर्भ अलग है। महाव्रत जैन भिक्षुओं के लिए जो नियम थे, जो संघ में रहने वाले भिक्षु हैं उनके द्वारा जिन नियमों का कठोरता से पालन करना अनिवार्य था, जैसे सत्य और कठोर सत्य बोलने की बात की जाती थी बिना लाग लपेट के, जबकि गृहस्थी लोगों को एक तरह से छूट दी जाती थी कि पूरी तरह से वो सत्य पर आचरण नहीं कर सकते। दूसरा, जैन भिक्षुओं के लिए था कि जीव मात्र की न केवल हिंसा करना निषेध था, बल्कि एक तरह से मन वचन कर्म से अहित सोचना भी एक तरह से हिंसा है। तो अहिंसा जो है वो भिक्षुओं के लिए अलग संदर्भ है और जैन गृहस्थियों के लिए अलग। हालांकि जैन दर्शन जो है वो कृषि और युद्ध दोनों का ही परित्याग की बात करता है, अर्थात दोनों में ही जीव हिंसा होती है। खेती में भी कृषि कार्य जब किया जाता है बहुत सारे कीड़े मकोड़े, और युद्ध में भी बहुत सारे एक तरह से मानवों की हत्या वध होता है। तो उस संदर्भ में अहिंसा के संदर्भ में बात की जाती है। तो अहिंसा पे बल देने के कारण कृषि और युद्ध दोनों का विरोध किया जाता है। तीसरा, भिक्षुओं के लिए ऐस्ते अर्थात चोरी न करना, लेकिन भिक्षुओं के लिए ये था कि बिना दूसरे की अनुमति के उसकी वस्तु ग्रहण नहीं कर सकेंगे, और एक तरह से जब भी वो दूसरे की वस्तु ग्रहण करते हैं तो अनुमति लेनी होगी। चौथा, अप्रियग्रह अति महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना। ये 4 याम भी कहलाते हैं, और ये चातुर्याम जो है वो पार्श्वनाथ ने लिए थे। इनमें 5वां जो व्रत है ब्रह्मचर्य, अपनी इंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण करना, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा। अति महत्वपूर्ण बात, जहां से बार बार हमें क्वेश्चन मिलता रहता है कि इनमें 5वां याम किसने जोड़ा, तो महावीर स्वामी। और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो है वो महावीर स्वामी कहलाते हैं, अर्थात महावीर स्वामी ने जैन धर्म को वास्तव में लोकप्रियता प्रदान की। 4 याम में 5वां याम महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। तो महाव्रत जो भिक्षुओं के लिए थे, इनका कठोरता से पालन करना अनिवार्य था, और इन नियमों में जो सरलता प्रदान की गई, और ये गृहस्थी लोगों के लिए थे, गृहस्थियों के लिए जो नियम थे, जो सरल नियम बनाए गए, उनको अणुव्रत कहा गया।
अणुव्रत भी सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य थे। तो ये कुछ एक सिद्धांत आते हैं, कुछ एक महत्वपूर्ण बातें महाव्रत और अणुव्रत के बारे में बार बार पूछा जाता है। अति महत्वपूर्ण क्राइटेरिया रहेगा क्वेश्चन की दृष्टि से। जैन दर्शन में जब त्रिरत्न की बात की जाती है तो ये मोक्ष का मार्ग है एक तरह से, और बौद्ध दर्शन में अविद्या का नाश मोक्ष का मार्ग है। यहाँ त्रिरत्न समय ज्ञान, दर्शन, चरित्र है, जबकि बौद्ध दर्शन में हमने देखा कि बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो एक तरह से त्रिरत्न माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और कुछ सिद्धांत के अलावा कुछ साहित्य की बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमें बार बार हर एग्जाम में मिलते रहते हैं। और वैसे तो बहुत सारा जैन साहित्य लिखा गया है प्राकृत भाषा में भी, और इसके साथ साथ अर्धमागधी भाषा भी कहलाती है। संस्कृत साहित्य भी एक तरह से जैनियों का मिलता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात तो इसी की है कि जैनियों का साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में मूल रूप से, अर्धमागधी भी नाम आता है। और इस आगम साहित्य में हम देखते हैं कि जो पहली जैन संगीति थी, प्रथम जैन संगीति जिसमें पूर्व है या पूर्वों का संकलन हुआ था, उन्हीं का विभाजन हुआ। तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, 1 अनुयोग द्वार, 1 नंदी सूत्र। ये कंप्लीट साहित्य सम्मिलित रूप से आगम साहित्य कहलाता है प्राकृत भाषा में। और पहली जैन संगीति में इसको एक तरह से संकलित किया गया था, और दूसरी जैन संगीति में कुछ एक जो ग्रंथ नष्ट हो गए थे उनका पुनर्संकलन हुआ था, जो 2 जैन संगीतियां हुई, जिसकी हम बात आगे करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हमें थोड़े कम महत्वपूर्ण हैं, जो क्राइटेरिया है यहाँ से कम पूछे जाते हैं। मूल क्वेश्चंस की बात करें तो देखो, सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक आती है भगवती सूत्र, इसी आगम साहित्य का भाग है। ये क्वेश्चन का क्राइटेरिया है। भगवती सूत्र में हमें एक तरह से 24 तीर्थंकरों की जीवनी भी मिलती है, और महावीर स्वामी के बारे में भी जीवनी है। तो महावीर की जीवनी भी है, जिसको हम विभिन्न तीर्थंकरों की जीवनी भी कह सकते हैं। तीर्थंकरों के बारे में विस्तार से विवरण हमें भगवती सूत्र में मिलता है। दूसरा, आगे जब हम 16 महाजनपदों की बात करेंगे, गंगा घाटी का द्वितीय नगरीकरण की बात करेंगे, तो यहां से एक बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन से बौद्ध ग्रंथ में है और कौन से जैन ग्रंथ में है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों की सूची देता है, और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र जो है वो भी 16 महाजनपदों की सूची देता है। हालांकि 22 जनपदों के बारे में उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी मिलता है। महाभारत में भी बहुत सारे जनपदों का उल्लेख मिलता है, जैसे 250 जनपद बताए जाते हैं। तो 16 महाजनपदों के संदर्भ में बार बार क्वेश्चन हमें भगवती सूत्र के रूप में आएगा, मिलेगा। महावीर की और तीर्थंकरों की जीवनी के बारे में भी भगवती सूत्र है, जो एक तरह से आगम साहित्य का एक भाग है। जैनियों के कुछ व्यापारियों की बात की जाए तो एक तरह से ये ग्रंथ उवाशक दशाओं है, जिसमें 10 व्यापारियों के बारे में विवरण मिलता है। तो व्यापारियों की जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवती सूत्र के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमें पूछा जा सकता है वो गुजरात के चालुक्यों के दरबारी कवि हेमचंद्र, और हेमचंद्र का एक ग्रंथ है परिशिष्ट पर्व। इसके साथ साथ 63 महान पुरुषों की कॉन्सेप्ट जैन धर्म में आती है। तो दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ त्रिषष्टि सलाखा पुरुष चरित्र। 63 महान पुरुषों की जीवनी जो है, त्रिषष्टि सलाखा पुरुष चरित्र जो है वो जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो हेमचंद्र सूरी ने लिखा है। 63 महान पुरुषों की जीवनी, जैसे 24 तीर्थंकर आते हैं, एक तरह से 9 नारायण आते हैं, कुछ चक्रवर्ती राजाओं, 12 चक्रवर्ती राजाओं के बारे में बात की जाती है, 9 प्रति नारायण की बात की जाती है। तो 63 महान पुरुष जो है जैन धर्म से संबंधित, उनकी जीवनी है। त्रिषष्टि सलाका चरित्र जो हेमचंद्र सूरी ने लिखा, जो गुजरात के चालुक्य सिद्धराज के दरबारी भी और कुमारपाल के समय भी समकालीन भी रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, और परिशिष्ट पर्व के अलावा हमें अगर क्वेश्चन मिलता है तो इसके अलावा जो पुराण शब्द है, जिसको चरित्र भी कह सकते हैं, जीवनी भी कह सकते हैं, इनका
भी महत्वपूर्ण रोल है जैन धर्म में। वैसे तो वैदिक दर्शन या हिंदू दर्शन की बात करें तो वहां पे हमें 18 पुराण मिलते हैं। इन 18 पुराणों के अलावा जैनियों में भी पुराणों का अपना महत्व है, जिसको चरित्र कहा जा रहा है। जैसे उत्तर पुराण गुणभद्र ने लिखा था, जैसे आदि पुराण जिनसेन ने लिखा था। इसके अलावा हरिवंश पुराण वगैरह जो है ये भी हमें एक तरह से महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलते हैं। रामायण का जैन रूपांतरण जो है ये पौमचर्यु है या पदमचरित कहलाता है। पौमचर्यु या पदमचरित भी इसको कह सकते हैं। ये स्वयंभू ने लिखा है। इसके अलावा सिद्धसेन का न्याय वार्ता महत्वपूर्ण जैन ग्रंथ है। मुनि सर्वनंदी का लोक विभंग जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ है। सर्वनंदी का लोक विभंग हम जैनियों के संदर्भ में देख सकते हैं। भद्रबाहु का कल्पसूत्र खासकर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला ग्रंथ है, जो संस्कृत भाषा में मूलतः है। ये भद्रबाहु ने लिखा है। तो भगवती सूत्र के बाद सबसे महत्वपूर्ण कल्पसूत्र जो भद्रबाहु है, मुख्यतः मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबारी भी हैं और चंद्रगुप्त मौर्य के समय दक्षिण जाने वाले एक तरह से दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक हैं। उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक संस्कृत भाषा में, ये भी एक तरह से हमें जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमें राजस्थानी का एक तरह से प्राचीनतम उल्लेख मिलता है इसमें, तो ये भी एक जैन धर्म के बारे में जानकारी देने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ हुआ। कुवलई माला जो अपने राजस्थान में लिखा गया और इसके लेखक आते हैं उद्योतन सूरी। तो ये महत्वपूर्ण जैन साहित्य हुआ। आगे के क्रम में हम स्थापत्य की और जैन धर्म के मुख्य योगदान की बात करेंगे। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। चैनल